हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए। जी हाँ, बिहार बीईटी यानी कि बिहार बेट और बीटेट परीक्षा, जी हाँ, आप लोग आवेदन कब से करेंगे एंड कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या क्राइटेरिया है इसका, एज लिमिट क्या है, सारी जानकारी आपको बताएंगे। ठीक है, तो बीईटी का नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताने वाले हैं। नेट, जेआरएफ और पीएचडी की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो आपकी न्यू वैकेंसी आ रही हैं सहायक प्रोफेसर की, तो अगर आपने नेट, जेआरएफ, पीएचडी की है कोई बात नहीं, आप लोग भी जो फॉर्म में भरेंगे। लेकिन जो बीईटी कराया जा रहा है वह भी जो आपकी 5000 न्यू वैकेंसी आ रही हैं उसमें आप आवेदन करेंगे। ठीक है, सिर्फ पीजी किए हुए छात्र जो हैं फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पीजी किया हुआ है, ठीक है, यानी कि मास्टर डिग्री आपके पास किसी भी सब्जेक्ट से हो। एंड यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बात बताएंगे और बात करेंगे एज लिमिट की एंड बीटेट नोटिफिकेशन की। ठीक है, और बीटेट को कौन कौन दे सकता है, क्या क्राइटेरिया है इसका, एज लिमिट क्या है, वो भी आपको बताएंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे के बारे में। चलिए, सारी जानकारी आपको बताएंगे। देखिए, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। और हाँ, बेल आइकन ऑन कर लेना, अगर कोई भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। ठीक है, चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें, ये है बिहार पात्रता परीक्षा। ठीक है, बीईटी के बारे में बात कर रहे हैं। पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, चाहे आपने बीएड की हो या ना की हो, आपने एमएड की हो ना की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिहार कैंडिडेट्स, ठीक है, और हाँ, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें बिहार के कैंडिडेट जो हैं, इनके पीजी में जो आपने मास्टर डिग्री किया है, यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, उसमें आपके 55% जनरल के होनी चाहिए, अदर कैटेगरी के होनी चाहिए 50%। ठीक है, एंड जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनका जो परसेंट होनी चाहिए पीजी में वो आपकी 55% होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, आप लोगों को ये पता होगा। ठीक है, छूट नहीं दी जाती है। देखिए, अब यहाँ बात करें एज लिमिट की, तो कोई भी एज लिमिट नहीं है, सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे बीटेट की, वो कौन कौन भर सकता है। ठीक है, चलिए, फॉर्म अप्लाई, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर बात करें आवेदन कब से होंगे। ठीक है, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, और वैकेंसी आप लोगों की 5000 विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा। ठीक है, 5000 आपकी जो वैकेंसी है आएंगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि आपका बीईटी और बीटेट दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसको पास करने के बाद आप सहायक प्रोफेसर बनेंगे। ठीक है, कहीं सहायक प्रोफेसर बनेंगे, पीएचडी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो बिहार टेट है, इसको कहेंगे बिहार टेट। ठीक है, और ये है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, एंड इसके बाद अब हम यहाँ बताएं आपको, जो बिहार टेट है ये आपका 1 to 5 और 6 to 8 एक पात्रता परीक्षा है। ठीक है, तो देखिए, आवेदन आपके नवंबर अंतिम सप्ताह से आवेदन शुरू होंगे। 25,000 जो न्यू वैकेंसी आ रही है कंप्यूटर टीचर की, उसके लिए ये आपकी जो परीक्षा है वो कराई जा रही है। ठीक है, चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। एंड इसके बाद बात करें एग्ज़ाम लेवल की, बीईटी के एग्ज़ाम लेवल की अगर बात करें तो ये नेट की तरह ही इसका थोड़ा सा एग्ज़ाम का लेवल होता है, बट उससे कम होता है। ठीक है, जो नेट का एग्ज़ाम आप लोगों ने अभी दिया होगा, बहुत ही हाई उसकी कट ऑफ गई है। तो नेट का जो एग्ज़ाम होता है इसका हाई लेवल होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका जो लेवल होगा वो लो होगा। लेकिन सिलेबस जो होगा आपका नेट की तरह ही होगा। एंड जो जानकारी है विद प्रूफ आपको बताएंगे। ठीक है, अब आप लोग आवेदन कब से कर सकते हैं। आवेदन की बात करें दिसंबर प्रथम सप्ताह। ठीक है, दिसंबर प्रथम सप्ताह से आप लोगों के आवेदन होंगे। ठीक, एंड पद आपके बता दें 4261 पद हैं। ठीक है, नेट, जेआरएफ, पीएचडी अगर हैं आप लोग क्वालिफाई हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। एंड इसके बाद बीईटी अगर ये भी नहीं है, ठीक है, जो है बीईटी दे सकते हैं। इसके बाद बात करें बीईटी के पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, इसमें 50 प्रश्न होंगे आपके और नंबर जो होंगे 100 नंबर।
ठीक है, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का। यहाँ पर भी सब्जेक्ट जो आपने जिस सब्जेक्ट से पीजी की है तो इसके 100 प्रश्न होंगे एंड 200 नंबर की। टोटल अंक आप लोगों का 300 में से आपके मेरिट बनेगी इन दोनों पेपर से। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए होंगे। एंड अब जान लेते हैं आपकी जो बीटी का बता दिया है, बीटेट का बता दिया है, टीआरई 4 का थोड़ी सी बता देते हैं जानकारी। टीआरई 4 का देखिए फ्रेंड्स, आपका जो नोटिफिकेशन है, जो आपका इसका रिजल्ट आ रहा है टीआरई 3 का, जो आपका 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, ठीक है, 9th 10th का हो, 11th 12th का हो, तो नवंबर लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका दिसंबर प्रथम सप्ताह से इसका जो नोटिफिकेशन है वो टीआरई 4 का जारी किया जा सकता है। ठीक, चलिए यहाँ पर आपको बता दें, यूजीसी नेट की तर्ज पर बिहार में होगी बैट परीक्षा। ठीक है, शिक्षा मंत्री ने अफसरों से सिलेबस बनवाने को कहा है। जी हाँ, सिलेबस बनवाने को कह दिया गया है। शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद विभाग बैट का सिलेबस तैयार करने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि इसका पाठ्यक्रम यूजीसी नेट परीक्षा के जैसा होगा, हालांकि इसमें बिहार से जुड़े विषयों को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि एग्जाम पैटर्न सिलेबस बनने के बाद ही तय हो पाएगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, एंड शिक्षा विभाग इसके लिए विशेषज्ञों की मदद लेगा। ठीक है, पिछले हफ्ते शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में ऐलान किया था कि राज्य भर के स्कूलों में सरकार, ठीक है, 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों की वैकेंसी हैं। आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर भर्तियाँ निकलने वाली हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी विधायकों से उनके इलाके के 10-10 स्कूलों की लिस्ट भी मांगी है। ठीक, सिलेबस बनवाने को कह दिया गया है कि आखिरकार इसका सिलेबस क्या रहेगा। आप लोग जो है अभी से तैयारी करते रहें। आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि सिलेबस आपका बिल्कुल नेट की तरह होगा, लेकिन थोड़ा सा लो होगा, उसका थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद अब विभाग बैट का सिलेबस तैयार करने में जुट गया है। इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और वो भी मैंने आपको बता दिया है, जो कैंडिडेट्स बीटी की बात कर रहे थे, बीटेट, जो कैंडिडेट्स बीटेट की बोल रहे थे कब आवेदन होंगे, आपको बता दिया है। ठीक है, नवंबर अंतिम सप्ताह से आप लोगों के आवेदन हो सकते हैं। नोटिफिकेशन इसका जारी किया जा सकता है, बट हाँ होगा ज़रूर। ठीक है, 100% होगा, ये आप मानकर चलिए 100% होगा। और इसका जो सिलेबस होता है आपको बता दें, जिस तरह आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, उसी तरह से आपका इसका भी सिलेबस होगा, इसका भी सिलेबस होगा बीटेट का। ठीक है, तो आप जो है तैयारी कर रहे हैं सीटेट की भी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स हों, 90 अंक याद रखना, 90 अंक याद रखना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारे इतने नंबर हैं, हम टीआरई 4 दे सकते हैं। जी नहीं, आपके 90 अंक होने चाहिए, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। आपको खुद पता है कि आप दे सकते हैं अगर आपके 90 अंक है सीटेट में तो। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता होगा टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, उन सभी से बाहर किए जा रहे हैं जो आपका, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स को बाहर किया जा रहा है जिनके 90 अंक नहीं हैं, जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बाकी जानकारी अच्छी लगी शेयर जरूर करना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलेगी। ओके, सो सारी जानकारी आपको बता चुके हैं, फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।